आइए दोस्तों, जानेंगे कबीरदास की एक और नई आध्यात्मिक कहानी के बारे में। जो रोज़ सत्संग जाना क्यों ज़रूरी होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कबीरदास जी बताते हैं कि बहुत पहले की बात है। कबीरदास जी एक काशी नगरी में रहते थे। वे सदा सत्य के मार्ग पर चलते और लोगों को भक्ति, प्रेम और ज्ञान का संदेश देते थे। उनका जीवन बहुत ही सरल था और वे सूत काटते हुए भजन गाया करते थे। भजन में अपने दोहों को साखी शब्दों के बारे में वर्णन करते रहते थे। जब एक दिन एक अमीर व्यापारी कबीरदास जी के पास में आया और वह बहुत ही ज्ञानी था और सफल व्यक्ति भी था, लेकिन भीतर से बहुत अशांत था। उसने कबीरदास जी से पूछा कि गुरुदेव, मैं रोज सत्संग नहीं कर पाता हूँ, समय नहीं मिल पाता है, क्या हफ्ते में एक बार सत्संग करना काफ़ी नहीं है? रोज क्यों जरूरी है? तब कबीरदास जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तेरा संदेह दूर हो जाएगा। तब कबीरदास जी उस धनी व्यापारी के लिए कहानी के द्वारा उसे समझाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक किसान के घर में एक कबूतर ने घोंसला बना लिया था और वह अपने उसी घोंसले में रहता था। किसान रोज अपने आंगन में चावल सुखाया करता था। कबूतर को रोज खाने के लिए भरपूर दाने मिल जाते थे, इसीलिए वह स्वस्थ और बड़ा खुश रहता था। फिर एक दिन किसान के लिए गांव जाना पड़ा और वह हफ्ते भर के लिए चला गया। आंगन में चावल सुखाना बंद हो गया। कबूतर को लगा कोई बात तो नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक दिन बहुत सारे चावल मिल जाते हैं, उसी से काम चला लूँगा। पर धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगी, उड़ान में भी थकावट होने लगी। हफ्ते बाद जब किसान लौटा वहाँ पर घर के लिए और चावल सुखाने लगा, तब तक कबूतर बहुत कमज़ोर हो चुका था। उसने मुश्किल से कुछ दाने खाए, लेकिन अब उसका शरीर रोज की भूख और कमजोरी का आदी हो गया था। धीरे धीरे वह बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो इस कहानी से कबीरदास जी बताते हैं कि बेटा, सत्संग भी भोजन की तरह है। जैसे शरीर को हर दिन भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को हर दिन सत्संग चाहिए। सत्संग का मतलब ये होता है सत्य, परमात्मा, शांति का संग। जब हम रोज सत्संग सुनते हैं, चाहे वो किसी गुरु के वचन हो, भजन हो या किसी संत की कथा हो, तो हमारी आत्मा का पोषण होता है। हमें जीवन की राह में सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। क्रोध कम हो जाता है, लोभ छूटता जाता है और भीतर एक स्थिर आनंद अनुभव होता है। तब कबीरदास जी कहते हैं आगे और कि ध्यान न कर हरदम रे मूड, रोटी खाए दिन में 3 बार, ध्यान करे कभी कभार। तो सत्संग रोज सुनना क्यों जरूरी है, वो और जान लेते हैं। इससे क्या होता है कि मन की सफाई हो जाती है। जैसे रोज नहाना जरूरी है शरीर की सफाई के लिए, वैसे ही सत्संग मन के मैल को दूर करता है। दूसरी बात, दिशा मिलती है। जीवन में जब रास्ता नहीं सूझता तो सत्संग हमें प्रकाश देता है, जिससे हमें दिशा दिखाई देने लगती है। अगली बात बताई उन्होंने, संग का असर। जैसे लोहे को अग्नि में तपा करके सोना बनाया जा सकता है, वैसे ही अच्छा संग मनुष्य को बदल देता है। अगला और बात मिलती है, बुरे विचार हटते हैं। रोज सत्संग करने से नकारात्मकता कम हो जाती है, या सुनने से भी नकारात्मकता कम होती है।
संकटों में शक्ति मिलती है। जब मनुष्य इस मृत्यु लोक में आता है तो संकट तो उसे आने ही हैं, सुख और दुख दोनों उसके पीछे लगे रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते रहते हैं, जुड़े रहते हैं उससे, तो कठिन समय में भी हम अपनी हिम्मत नहीं खो पाते हैं और उसे हम आसानी से पार कर जाते हैं। अंत में कबीरदास जी और बताते हैं कि सत्संग के प्रभाव से मिटे अनेक विकार, जैसे संग पारस के लोहा बने खुमार। जो लोहे का टुकड़ा भी पारस के संग से सोना बन सकता है, तो मनुष्य भी सत्संग से संत बन सकता है। इसीलिए बेटा, रोज कुछ समय निकाल करके सत्संग में लगाना बहुत जरूरी है। चाहे थोड़ा ही सही, यानी आत्मा का भोजन जरूर कराना चाहिए। नहीं तो आत्मा का भोजन नहीं होगा तो उसी कबूतर की तरह आत्मा आपकी कमजोर होती जाएगी, ना कोई निर्णय ले पाएगा, ना ही कोई रास्ता दिखाई देगा। फिर आदमी डिप्रेशन में आकर के अपनी मृत्यु के मुंह में चला जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।